काला सागर में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने गैस टावर को यहां बनाया है निशाना। रूसी सेना के खुफिया उपकरणों को बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी नेवी और आर्टिलरी का जॉइंट ऑपरेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के टोही ड्रोन पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस के टोही ड्रोन पर यूक्रेन का यह हमला हुआ। यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया। और देखिए, कुर्स्क में रूस के काफिले पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी टैंक को यहां पर बनाया है निशाना। रूसी टैंक में कैसे हुआ जोरदार धमाका, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर ये रही आपके सामने। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है। रूस के ऊपर एक बहुत बड़े हमले को यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया। रूस के 3 एयरबेस पर बड़ा हमला। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से 3 एयरबेस पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमले के बाद जोरदार धमाका होता है। तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। हमले में भारी नुकसान की खबर है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से लगातार बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। रशिया की टेरिटरी खुर्स्क के अंदर और काफी अंदर तक यूक्रेनी सेना दाखिल हो गई। और इन सब के बीच रूस के 3 एयरबेस को टारगेट पर लिया गया। जो हमला किया गया उसके बाद का मंजर आप देखिए। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। जो अहम तस्वीरें सामने आई हैं उनको देखने के बाद पहला सवाल जहन में यही आता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर उनके 3 एयरबेस को निशाना बना लेगा, ये तो किसी ने अब तक सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया है। रूस यूक्रेन जंग लगातार और विध्वंसक होती नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। कैसे रूसी फाइटर सुखोई 30SM और सुखोई 35S अब यूक्रेन के इस बड़े हमले के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। Ka-52 हेलीकॉप्टर का भी एक्शन नजर आ रहा है। और साथ ही रूस के ड्रोन और टैंक यूनिट लगातार इस वक्त यूक्रेनी फोर्सेस के खिलाफ हमलावर हैं, क्योंकि खुर्स्क में यूक्रेन ने रूस को चैलेंज कर दिया है। रूसी जो यूक्रेनी फोर्सेस है वो अंदर दाखिल हो गई, इस बात का दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में युद्ध नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। यह खबर भी हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, तो क्या अब रूस करेगा? व्लादिमीर पुतिन का अगला कदम क्या होगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब पुतिन क्या करेंगे? परमाणु हमला, इसकी आशंका निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा जख्म दिया गया है रूस को। अब पुतिन क्या करेंगे? रूस के 3 एयरबेस पर एक साथ हमला कर दिया यूक्रेन ने। यह बहुत बड़ा हमला था। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से इन हमलों को दिया है अंजाम। जानकारों को शक, हमले में छोटा परमाणु हथियार इस्तेमाल किया गया, यानी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी भी अब सामने आ रही है। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह नहीं कहा है कि उसने इन हमलों को अंजाम दिया। और देखिए हुआ क्या है। ज़ेलेंस्की ने दरअसल गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। सवाल यह उठता है क्या उसी के बाद खुर्स्क पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब आक्रोशित और आग बबूला व्लादिमीर पुतिन क्या करने वाले हैं। कब्जे के बाद खुर्स्क में जमी है यूक्रेनी फौज। ये जो इस वक्त की जानकारी, और कहां तक दाखिल हो गई यूक्रेनी फौज, 28 किलोमीटर के इलाके में अभी तक यूक्रेन का कब्जा हो गया। यानी जो सोचा नहीं था कभी भी कल्पना में, वो हो गया है। नया मोड़ आ चुका है युद्ध में। पिछले 4 दिन की बात करें, व्लादिमीर पुतिन कुछ भी नहीं कर पाए, और यही वजह है कि उनकी सेना के ऊपर जो नाराजगी है वो भी समीर सामने आई है। जी हां, कुर्स्क पर कब्जे के लिए रूसी हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। क्या अब परमाणु अटैक ही
एक रास्ता बचा है पुतिन के सामने। क्या इसकी आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है? यह बहुत अहम सवाल है जो आपके सामने यहां पर ब्लिंक कर रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले थापर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह तो किसी ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन इतनी बड़ी हरकत को अंजाम देगा, इतने बड़े हमले अंजाम दिए जा सकेंगे, वो भी रूस की सीमा के अंदर घुसकर। उनके 3 एयरबेस को बनाया गया है निशाना। रूस के पास अब ऑप्शन बचा क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 83 साल बाद, 83 साल और 2 महीने बाद रूस की सरजमीं पर किसी मुल्क ने अटैक किया है और वो अंदर घुसा है। लास्ट 1941 जून में ऑफ बारबरोसा में हिटलर की फौज, जर्मनी की फौज रूस में अटैक किया था। उसके बाद आज तक किसी मुल्क ने रूस की सरजमीं के ऊपर अटैक नहीं किया और अंदर नहीं घुस पाई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है पुतिन के लिए, एक ईगो बैटल, और उसके लिए एक विश्वास जो लोगों का उसमें है वो हिल गया होगा कि रशिया के ऊपर भी अटैक हो सकता है, अंदर आ सकते हैं लोग। तो उसकी वो कार्रवाई जरूर करेगा उसके ऊपर। न्यूक्लियर मैं नहीं समझता कि अभी सिचुएशन ऐसी पहुंची है कि न्यूक्लियर, देखिए क्यों किया यूक्रेन ने अटैक। यूक्रेन एक तो पॉइंट प्रूव करना चाहता था कि ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं है, लड़ाई है। दूसरा, जैसे कि हो रहा है, वो चाहता था कि जो रशिया के एलिमेंट्स हैं दूसरे फ्रंट्स पे, वहां से विड्रॉ करके वो नए एलिमेंट को कंटेन करे, और वही हो रहा है। जो हम सुन रहे हैं कि साउथ से रशिया अपना कुछ ट्रुप्स और इक्विपमेंट विड्रॉ कर रही है इस नई थ्रेट को हैंडल करने के लिए, तो इसलिए ये ऑफेंसिव किया गया। तकरीबन 30 बाय 40 किलोमीटर का अभी है। कितना आगे बढ़ेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़ी 3 ब्रिगेड इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन ने, 2 मैकेनाइज्ड और 1 एयर डिफेंस। बहुत काबिल फौजें हैं जो की हैं, लेकिन रशिया भी इसको कंटेन करने की मुंह तोड़ कोशिश करेगा, और मुझे लगता है कि ये नया केंद्र बिंदु बनेगा इन दोनों की लड़ाई में अगले कुछ दिन के लिए। बिल्कुल सर। और देखिए थापर सर, खबर यह भी है कि जो यूक्रेनी सेना है वो खुर्स्क में 9 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर खुर्स्क को लेकर ही, खुर्स्क के रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला किया गया। अपार्टमेंट पर मिसाइल हमले में 13 लोग घायल हो गए हैं। रात भर खुर्स्क में हमले जारी रहे। खुर्स्क के गवर्नर ने खुद इस बारे में जानकारी दी है, तो तस्वीर आप देखिए। और देखिए एक अहम खबर आ रही है, रूस का कुर्स्क में जवाबी हमला हुआ है। सुखोई 25 से यूक्रेनी फौज पर किया गया अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। वही वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, कैसे यूक्रेनी फौज को, यूक्रेनी सेना को बनाया गया है निशाना। सुखोई 25 का इस्तेमाल किया गया है इस हमले को अंजाम देने के लिए। और देखिए यूक्रेनी फौज पर जो हमला किया गया, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। यूक्रेनी फौज पर रूसी एयरफोर्स की तरफ से अटैक। सुखोई 30 SM और सुखोई 35S से हमला किया गया। यूक्रेनी फौज पर एयरफोर्स ने बम गिराए हैं। खुर्स्क इलाके में यूक्रेनी हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है। तो यूक्रेनी फौज जो कि खुर्स्क के इलाके में आगे बढ़ रही है, उस काफिले को टारगेट पर लिया गया। यूक्रेनी फौज पर सुखोई 30 SM और सुखोई 35S के जरिए हमले को जो अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो कुर्स्क में बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। कुर्स्क में रूसी अटैक, हेलीकॉप्टर से भी हमला हुआ है। यूक्रेनी फौज के लिए काल बन गया KA-52 हेलीकॉप्टर। यूक्रेनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया गया है निशाना। ये देखिए तस्वीरें, S-8 मिसाइल से KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने इन हमलों को दिया है अंजाम, और निशाने पर थी यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां।
तो कुर्स्क में व्लादिमीर पुतिन का ऑपरेशन रिवेंज भी अब नजर आ रहा है। कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, यूक्रेनी सेना पर आप देखिए सुखोई 25 का इस्तेमाल किया गया। और आपको अब यह बताते हैं कि आखिर यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमला किया क्यों, यह समझना जरूरी है। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन सुदजा गैस प्लांट पर कब्जा करना चाहता है। जो खबर है, सुदजा पर कब्जे से हंगरी में गैस की जो खिदमत है वो पैदा हो सकती है। स्लोवाकिया को भी गैस की सप्लाई रुक सकती है, जो जानकारी है। इसके अलावा ये दोनों देश रूस के करीबी हैं और यूक्रेन को हथियार देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अब हंगरी और स्लोवाकिया को डर इस बात का है कि यूक्रेन उन्हें यूरोपीय देशों से मिलने वाली तमाम मदद में अड़चन नहीं डालने के लिए मजबूर कर सकता है। ये जानकारी सामने आ रही है। जी हां, और कुर्स्क में पुतिन का ऑपरेशन रिवेंज, इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां हमारे पास आ रही हैं। सुखोई 25 से हमला किया गया है, सुखोई 30SM 35S का इस्तेमाल किया गया है बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा KA-52 हेलीकॉप्टर का एक्शन भी हमने आपको दिखाया। इस्कंदर मिसाइल से भी हमलों को अंजाम दिया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से जो हमले किए गए उसे नाकाम किया गया है। टैंक ब्रिगेड का भी अटैक सामने आया है, यानी ये रशिया को बहुत बड़ा जख्म देने की कोशिश की गई है। 3 एयरबेस को निशाना बनाकर यूक्रेन ने अपने लिए बड़े हमलों का रास्ता तो नहीं खोल दिया है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अब होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आशंका तो न्यूक्लियर हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की भी जताई जाने लगी। देखिए बिल्कुल समीर, देखिए रशिया पूरी कोशिश करेगा कि अब कुर्स्क के इलाकों से यूक्रेन के ऑफेंसिव ऑपरेशंस को रोकने की, लेकिन आप इस इलाके की स्ट्रेटेजिक लोकेशन या फिर इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझिए। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र थापर सर कर रहे थे, दरअसल उस समय भी कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी टैंक बैटल इसी इलाके में लड़ी गई थी। और उस समय जर्मन की स्ट्रैटेजी थी कि वो पूरी तरीके से सोवियत यूनियन की जो फोर्सेज हैं उनको काट दे बीच में से। एक स्ट्रेटेजिकल मूव उनका माना जा रहा था, लेकिन हुआ उल्टा। और अभी भी आप कह सकते हैं कि यूक्रेन भी उसी तर्ज पर एक बड़े इस इलाके को काटना चाहता है, क्योंकि ना सिर्फ ये एक बड़ा आप कह सकते हैं वाइटल इंस्टॉलेशन है गैस का, खासतौर पे जहां से गैस की मूवमेंट होती है, गैस सप्लाई होती है यूरोप के देशों में, बल्कि ये भी कि यहीं से लगातार रूस की सेनाएं जो है वो इन इलाकों को मॉनिटर करते हैं। मैं भी इन इलाकों में गया हुआ हूं, खासतौर पे जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, और बेलग्रेड के बहुत करीब है ये इलाका। तो 30 किलोमीटर तक अगर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन आपके इलाके में घुस जाए तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। और रूस ये जानता है कि अब यूक्रेन की स्ट्रैटेजी है कि डिस्टर्बेंस पैदा करना। डिस्टर्बेंस इसलिए भी क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी आप नेगोशिएशंस के लिए जाएंगे, आप बातचीत के लिए जाएंगे, तो फिर यूक्रेन का भी एक अपर हैंड होगा, खासतौर पर ये कहते हुए कि हम भी आपके कई इलाकों में बैठे हुए और अगर हमें पीछे हटना है तो फिर आप भी हमारी शर्तें मानिए। तो निश्चित तौर पर इसका स्ट्रैटेजिक मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि रूस ये जानता है कि अब यूक्रेन की फोर्सेज यहां लंबे समय तक बैठने के लिए आई हैं, लेकिन अब रूस के ऊपर है कि वो कितने दिनों में इनको पीछे खदेड़ पाता है, इस पूरे इलाके को क्लियर कर पाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एयर मार्शल राजेश कुमार सर, सवाल मेरा आपसे है, देखिए अब आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा तो ये कहा जा रहा था, दावा ये था कि बहुत जल्द जो रशियन फोर्सेस है वो कीव तक पहुंच जाएंगी, लेकिन हुआ क्या है, जो यूक्रेनी फोर्सेस है वो रशिया के अंदर दाखिल हो गए, कुर्स्क के अंदर 28 से 30 किलोमीटर के इलाके के अंदर घुस गई है और बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त को आप? करुणा, मेरे हिसाब से रशिया कभी ये नहीं सोच पा रहा था कि वो कीव तक पहुंचेगा। उनका मकसद ये था कि वो इंक्रीमेंटली जो वॉर ऑफ एट्रिशन में टेरिटरी गेन करते रहें और यूक्रेन को मजबूर करें टेबल पे आने के लिए। लेकिन ये जो काउंटर अटैक किया गया है यूक्रेन का, ये पहली बार इस टाइप के टैक्टिक्स नहीं यूज़ किए गए। पिछली बार भी जब उन्होंने काउंटर अटैक किया था और कुछ जगहों को उन्होंने लिबरेट किया था, जैसे खार्किव वगैरह, तो वो एरियाज़ जो हैं उसी टाइप का काउंटर अटैक उन्होंने एक कुर्स्क की तरफ किया है। कितना सस्टेन कर पाएंगे देखना आगे वाले दिन ही बताएंगे, क्योंकि ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन हुई है उसमें यूक्रेन फोर्सेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर उन्होंने 3 ब्रिगेड इधर कुर्स्क में लगा दी हैं तो क्या उनके पास रेजिडुअल कैपेसिटी बच जाती है बाकी फ्रंट को कंट्रोल करने की? ये ज़रूर है कि जो फोर्सेस रशिया ने डाइवर्ट करी हैं, थोड़ा सा उनका डाइल्यूशन भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से यूक्रेन की स्ट्रेटजी यही है कि वो
अलग अलग जगह पे जहां भी वो रशिया के अंदर अटैक कर सकते हैं वो अटैक करेंगे और रशियन के फोर्सेस को थोड़ा सा थिन आउट करने की कोशिश करेंगे, उनको डिस्पर्स करने की कोशिश करेंगे ताकि जहां वो फ्रंट लाइन पे हैं शायद वहां पे वो compete कर सकें। क्योंकि अभी जो फ्रंट लाइन साउथ और साउथ ईस्ट में थी वो उन्होंने जो है वहाँ पे वो बिल्कुल compete नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे इंक्रीमेंटली रशियंस आगे बढ़ रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये एक टैक्टिक है और इसमें कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर है क्योंकि जो गैस प्लांट है सुत्जा का वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन खबर ये भी है कि सुत्जा का जो गैस प्लांट है वो वैसे ही जो वाल्व है वो बंद हुई थी क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि तौर पर इन हमलों के पीछे यूक्रेन की बड़ी रणनीति सीधे तौर पर नजर आती है। अमेरिका का क्या रोल रहा है इन बड़े हमलों के पीछे, इस पर भी हम करेंगे बात। कुर्स्क में रूसी सेना का काउंटर अटैक हुआ है, यूक्रेनी फोर्स पर इस्कंदर मिसाइल से किया गया है अटैक। हमले में यूक्रेन के 15 ऑफिसर मारे गए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। यूक्रेन ने निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा दर्द दिया है रूस को, उसके इलाके में दाखिल होकर इतने बड़े हमलों को अंजाम देकर। और अब जानकारी ये कि रूसी हमलों में यूक्रेन के भी 15 अफसर मारे गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क कब शुरू हुआ और अभी क्या हालात हैं। 6 अगस्त 1000 स्पेशल यूक्रेनी कमांडोज सूमी बॉर्डर के रास्ते यहां पर पहुंचे, फ्रंट लाइन से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। कब? 7 अगस्त को। किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया देखिए। 8 अगस्त को क्या होता है, कुर्स्क में करीब 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो जाती है यूक्रेन की फौज। 9 अगस्त को कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक पहुंचे, कई इलाकों पर जमा लिया कब्जा। रूसी फौज कर क्या रही थी? 10 अगस्त को कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट से 14 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई यूक्रेन की सेना। यह कितनी बड़ी नाकामी है रूस की। यूक्रेन का अगला प्लान क्या है? कुर्चातोव एटमी प्लांट पर कब्जे की कोशिश। सोचिए अगर ऐसा हो जाएगा तो यह कितना बड़ा झटका होगा रूस के लिए। यूक्रेन का अगला प्लान यह है कि यूक्रेनी ब्रिगेड बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। हमारे साथ इस वक्त संजय भारद्वाज साहब भी मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, यह सवाल तो हर किसी के जहन में है ही कि यूक्रेन इतने बड़े हमले करने में आखिर कामयाब कैसे हो गया। बड़ा सवाल रूसी फौज की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं कि आखिर कुर्स्क में वो कर क्या रही थी। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा मकसद की। अमेरिका के किस हद तक इन्वॉल्वमेंट की खबरें हैं, अमेरिका का क्या इसमें रोल हो सकता है और कैसे यूक्रेन को इतने बड़े हमलों के लिए हरी झंडी दी गई, ये जरा आप समझाइए। देखिए, मुझे जो अभी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव दिख रहा है वो निश्चित रूप से देखिए अमेरिका में इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शंस में कभी भी जो अभी रूलिंग पार्टी है वो ये नहीं दिखाना चाहती कि जो उनके एक्शंस यूक्रेन में या यूरोप में है वो कहीं से डिफीट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कांस्टेंट जो एक सप्लाई, जो मॉरल और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यूक्रेन को दिया गया उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये यूरोप की स्ट्रेटजी या यूक्रेन रशिया को कंटेन करने की स्ट्रेटजी अमेरिका की रही है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा कि ये भी बात है कि देखिए आप रशिया का मकसद क्या था? रशिया का मकसद था कि जो थ्रेट है वो यूरोप के बॉर्डर तक सीमित हो जाए, लिमिटेड हो जाए, वो रशिया के बॉर्डर तक नहीं आए। और रशिया की जो पॉलिसी थी कि जो 1917 से पहले का जो एक पॉलिसी, जो उनका जो रीजन था उसको रीगेन करना, उसको एक्सपेंशन करना और रिविजनिस्ट होके यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में, अपने कब्जे में लेने का प्रयास रशिया कर रहा था। लेकिन वो स्ट्रेटजी आज बहुत कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उन्होंने जो डोनबास रीजन पे जरूर विजय प्राप्त की, लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली यूरोप और अमेरिका से यूक्रेन को जो सपोर्ट दिया जा रहा है, आर्म्स का सपोर्ट दिया जा रहा है, वो एक नए फ्रंट्स को तैयार करा, वो एक नया फ्रंट है। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो न्यूक्लियर पॉसिबिलिटीज की इसमें न्यूक्लियर आर्सेनल यूज हुआ होगा और कुछ में
ठीक है, यूक्रेन पहुंचा होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर रशिया को उकसा दिया यूक्रेन के आर्म्स और न्यूक्लियर आर्म्स को यूज करने का। हमने ये भी देखा कि जैसे F-16 फाइटर जेट पहुंचे हैं यूक्रेन, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और ज्यादा ताकत के साथ हमलों को अंजाम दे रहा है। अब इस पर जवाब क्या होगा व्लादिमीर पुतिन का, इस पर बात करेंगे। थापर सर, आप कुछ ऐड करना चाहता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, इसका हम रुख करें। कुर्स्क में रूस का ड्रोन हमला हुआ है, यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल पर अटैक किया गया। ड्रोन अटैक में आर्म्ड व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गया। और कुर्स्क में रूस की बारूदी तैयारी सामने आई है। यूक्रेन पर प्रहार के लिए टैंक यूनिट को भेजा गया है। यूक्रेनी सेना पर हमले के लिए टैंक यूनिट को किया गया है रवाना। और कुर्स्क में यूक्रेन के ऑपरेशन से भड़क गया है रूस। युद्ध को लेकर क्रेमलिन का बहुत बड़ा फैसला। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ खोला है बेलारूस फ्रंट। बेलारूस ने यूक्रेनी बॉर्डर पर सेना भेज दी है। बेलारूस ने रॉकेट सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। तो अब रूस वाया बेलारूस बड़े एक्शन की तैयारी में नजर आ रहा है। वहीं एक और अहम खबर है, डोनेट्स्क में रूस की टैंक ब्रिगेड का एक्शन दिखा है। रूसी सेना का T-80 टैंक, इसका इस्तेमाल किया गया है और इसके जरिए घातक हमलों को दिया गया है अंजाम। हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने हो गए तबाह। और देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में सैकड़ों रूसी सैनिकों का सरेंडर हुआ। रूसी सैनिकों के सरेंडर की जो तस्वीर, ये देखिए आप, रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर सामने। यूक्रेनी सैनिक होने का दावा, यूक्रेनी फौज के सामने रूसी फौज का सरेंडर किया गया और यह वीडियो सामने आया। तो ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। अगर यूक्रेन के दावे को सही माना जाए, यूक्रेन की फौज के सामने रूस की सेना की सरेंडर की ऐसी तस्वीरें पहली बार जंग के मैदान से सामने आई हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, वोरोनेज में गिरा है यूक्रेनी ड्रोन का मलबा। ड्रोन के मलबे से प्रशासनिक भवन को नुकसान पहुंचा है। मलबा गिरने से कोई घायल नहीं हुआ है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो यूक्रेनी फौज लगातार कुर्स्क में आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेनी ब्रिगेड का कब्जा तक हो गया है, लेकिन असल में ज़ेलेंस्की की सेना के टारगेट पर है कुर्स्क का कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे महज 14 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी सेना इस वक्त खड़ी है। यही सबसे बड़ा खतरा रूस के सामने है। यूक्रेन का टारगेट है कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में परमाणु प्लांट पर हमला कर रही है। कुर्चातोव परमाणु प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। जी हां, कुर्स्क के कुर्चातोव एटमी प्लांट के पास मिसाइलों के टुकड़े भी मिले हैं, यानी ये एटमी प्लांट यूक्रेन के निशाने पर है और चंद किलोमीटर का फासला बचा है। यूक्रेनी फौज इस एटमी प्लांट के बहुत करीब पहुंच चुकी है। यूक्रेन आने वाला वक्त रूस के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और देखिए थापर सर, मैं चाहूंगा कि आप इस पर रिएक्ट करें। जिस तरह से कुर्स्क में लगातार यूक्रेनी सेना कामयाबी हासिल कर रही है, रूसी सेना के जवान सरेंडर कर रहे हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब यूक्रेनी सेना माना जा रहा है कि हताश हो रही है, पस्त हो रही है, कितना बड़ा मोरल बूस्टअप है और व्लादिमीर पुतिन क्या कर सकते हैं इन सब की बात। देखिए, मैं बड़ा हुआ हूं 70s 80s में रशियन आर्मी को देख के, और उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। रशिया और अमेरिका के बीच में यही दो मेजर पावर थे, चाइना तो बहुत बाद में हुआ है। तो एज अ सोल्जर हम बड़ा अप्रिशिएट करते थे रशियन सोल्जर्स को। हम सोचते थे बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत स्ट्रांग आर्मी है। और आज से 2 साल पहले आप ही के स्टूडियो में जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो लोग कह रहे थे कि यूक्रेन हफ्ता 10 दिन महीने में गिर जाएगा और रशियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 2 साल देख के मुझे लगता है, अब मुझे डाउट हो रहा है कि रशियन आर्मी क्या कभी स्ट्रांग थी, क्योंकि अगर इतनी ताकतवर, इतनी प्रोफेशनल होती तो काफ़ी कामयाबी अभी तक गेन कर चुकी होती। यूक्रेन की कोई औकात नहीं थी रशियन की सुपर पावर स्टेटस के सामने, फिर भी उन्होंने उसको रोक के रखा है और बराबर की लड़ाई हो रही है दोनों तरफ, और कई जगह पे रशियन आर्मी को पस्त भी किया है। तो मुझे लगता है या तो ये डेफिनेटली रशियन आर्मी के मोरल के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, और इससे हमें और भी लेसन मिलते हैं कि हम चाइनीज़ आर्मी को भी बोलते हैं बहुत स्ट्रांग है, उनका भी ऐसे ही जब एक्चुअल लड़ाई पे आता है तो सोल्जर कैसे बिहेव करता है, ये
सब ट्रेडिशन पे और उनकी ट्रेनिंग पे रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे नहीं लगता कि रशियन आर्मी वो प्रोफेशनल आर्मी रह गई है जो एक जमाने में होती थी। जी बिल्कुल। और अब हम दूसरे युद्ध क्षेत्र का जिक्र करेंगे, क्योंकि ईरान वर्सेस इजराइल की जंग आखिर कहां तक पहुंची है यह बताना भी जरूरी है। ईरान के संभावित हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। 3 से 4 दिनों का हो सकता है एयर ऑपरेशन। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि हमास के चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर के बाद ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, इसके आसार तो बने हुए हैं, लेकिन अभी तक बड़े हमलों को अंजाम नहीं दिया गया है। ईरान के प्रॉक्सीज ही लगातार इजराइल के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में एयर ऑपरेशन की है तैयारी। बिल्कुल समीर, और देखिए कहा यही जा रहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ जो तैयारी की गई वो अनप्रेसिडेंटेड है। इजराइल के आगे महातबाही खड़ी है। रूसी मीडिया का क्या दावा, इसको आप फटाफट देखिए। इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर सकता है ईरान। फुल प्रूफ तैयारी के लिए ज्यादा वक्त इस वक्त ईरान ले रहा है, टाइम बाय करता हुआ नजर आ रहा है। जितनी देरी होगी हमला उतना ज्यादा बड़ा होगा इजराइल के खिलाफ। 3 से 4 दिन तक चल सकता है एयर ऑपरेशन ईरान का। इसके अलावा खबर यह कि अटैक के साथ डिफेंस की भी तैयारी इस वक्त की जा रही है ईरान की तरफ से। हमले के बाद इजराइल के पास 2 ऑप्शंस होंगे, 2 विकल्प। इजराइल पीछे हट जाएगा या फिर ईरान से सीधी डायरेक्ट जंग में कूद जाएगा। स्ट्राइक के बाद ईरान आगे भी हमलों का जवाब देगा, जो कहा जा रहा है। जी हाँ, और इसी से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। करुणा, जॉर्डन का इसे लेकर क्या बयान सामने आया है, अब हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं। ईरानी हमले से पहले जॉर्डन का बड़ा बयान, अपने एयर स्पेस में हम कोई छूट नहीं देंगे, हमारा एयर स्पेस जंग के लिए नहीं है, साफ कर दिया है जॉर्डन ने। अपने एयर स्पेस में आए तो हथियार गिरा दिया जाएगा। जॉर्डन की शर्त ईरान के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। जॉर्डन का जो रुख रहा है इससे पहले इस जंग में सुमित, वो हमारे सामने है, और अब एक बार फिर जॉर्डन की इस नई शर्त ने ईरान के सामने नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। ईरान क्या करने वाला है, क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ईरान जानबूझकर लंबा समय खींचता जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि जितनी डिप्लॉयमेंट इजराइल या अमेरिका ने कर रही है उसमें अगर कुछ लूप पॉइंट मिल जाए, कोई रिलैक्स जब ये हो जाए तब वो अपने अटैक को अंजाम दे, और ये एक मैसेज पहुंचा। दूसरा सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 दिन पहले खुद सुप्रीम लीडर खमीनी ने एक बड़ी मीटिंग की थी जिसमें राष्ट्रपति और बाकी तमाम लीडर्स मौजूद थे। उसमें ये डिस्कस किया गया कि क्यों ना हम भी इनके ना सिर्फ इजराइल के अंदर बल्कि जिस तरीके से हम पर अटैक किया गया सीरिया में या दुनिया के अलग दूसरे कोनों में, उसी तरीके से हम भी इजराइल के बेसिस पर इजराइल के जो खुफिया तंत्र है या फिर उनके जो लोग हैं उनको टारगेट करें। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का आप माने कि ईरान जो है वो हर पॉसिबल अटैक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। उसका कोशिश ये है, उसकी पूरी कोशिश ये है कि इजराइल को एक बड़ा मैसेज दिया जाए, एक ऐसा मैसेज जिसमें दिखाया जा सके कि हम भी आपको उसी तरीके से टारगेट करेंगे जिस तरीके से आप हमारे लोगों को, आप हमारे जनरल्स को टारगेट करते हैं, आप हमारी एम्बेसीज को टारगेट करते हैं। तो इसको लेकर लगातार डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी, क्योंकि जो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर लीजिए, चाहे वो प्रॉक्सीज की बात कर लीजिए, ईरान के सभी का मानना यह है कि इस बार हमको जवाब ऐसा देना है कि इजराइल और अमेरिका दोनों को समझ में आए कि हम किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। बिल्कुल, और जो तैयारियों की तस्वीरें भी निकल कर आ रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफी भी है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर याहिया सिनवार को लेकर है। नए हमास चीफ को ढूंढ रही है इजरायली डिफेंस फोर्स। याहिया सिनवार के पीछे पड़ी है इजरायली सेना। सुरंगों में लगातार ठिकाना बदल रहा है याहिया सिनवार। इस्माइल हानिया को मारने के बाद सिनवार आईडीएफ का पहला टारगेट है। जी हां, और इजराइल हमास से अमेरिका ने कहा बंधकों पर डील जल्द से जल्द फाइनल की जाए। अमेरिका के साथ सभी मध्यस्थों ने कहा सीज फायर पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा। और देखिए, एक और बड़ी खबर हमास को लेकर, नए प्रस्ताव पर बातचीत को इजराइल तैयार है। हमास ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। हमास ने कहा हम प्रस्ताव को देख रहे, तो नया प्रस्ताव, इसको लेकर बातचीत होगी। इस पर इजराइल तो तैयार है, लेकिन हमास की तरफ से अभी कोई इस पर रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमास ने कहा है कि इस वक्त हम प्रस्ताव को देख रहे हैं और उसके आधार पर ही फैसला होगा।
तो कुल मिलाकर ये अपने आप में डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। प्रोफेसर संजय, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या वाकई कोई नतीजा निकल पाएगा? क्या बंधकों की रिहाई क्या इन परिस्थितियों में संभव नजर आ रही? देखिए, टकराव बहुत मजबूत है और ये मामला फंसा हुआ है कि जहाँ पे बंधक छूट गए तो मान के चलिए कि इजराइल और ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा और वो पूरे क्षेत्र हमास के लिए, इनके लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि ईरान काउंटर अटैक करेगा, बड़ा हमला करेगा, वहाँ पे आप जॉर्डन का रिएक्शन आप देख चुके हो। जॉर्डन ने निश्चित रूप से हानिया के मर्डर को कंडेम किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो कोई भी देश ईरान पे ज़्यादा भरोसा एक एक्सटेंड से ज़्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि ईरान भी एक बहुत बड़ा खतरा है और नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी का जो तबका सारा ईरान के पास चला जाए, क्योंकि फिर इनके लिए खतरा है कि ईरान एक बहुत बड़ा लीडर और जिस तरीके का एक रुख रहा है ईरान का, तो वो संभव नहीं हो पा रहा। बिल्कुल तीसरी बात, ईरान देशों से जो उम्मीद की थी ईरान ने, वो तो पूरी होती नजर आ नहीं रही है। ईरान के साथ आखिर में खड़ा कौन नजर आ रहा है? वही रशिया, लेकिन वो किस हद तक साथ देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।